स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज प्लस में। आज हम सुप्रसिद्ध कवि सूरदास के भ्रमर गीत को पढ़ने जा रहे हैं। भ्रमर गीत में सूरदास ने उन पदों को समाहित किया है जिनमें मथुरा से कृष्ण द्वारा उद्धव को ब्रज संदेश लेकर भेजा जाता है और उद्धव जो कि योग और परम ब्रह्म के ज्ञाता हैं, उनका प्रेम से दूर दूर तक कोई सारोकार नहीं है। जब गोपियां व्याकुल होकर उद्धव से कृष्ण के बारे में बात करती हैं और उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक होती हैं, तो वे निराकार ब्रह्म और योग की बातें करने लगते हैं। इस प्रकार खींची हुई गोपियां उन्हें काले भंवरे की उपमा देती हैं। इसीलिए इस शीर्षक को भ्रमर गीत कहा गया है। इस भ्रमर गीत में लगभग 100 से अधिक पदों का संकलन है। इसे भ्रमर गीत या उद्धव संदेश भी कहा जाता है। आइए अपने प्रकरण की ओर बढ़ते हैं। उधो मोहि ब्रज विचरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, हर कुंजन की छाई। वे सुरभि वे वच्छ दोहनी, खरक दुहावन जाही। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, नाचत गई गई बाही। इस पद में उस समय का प्रसंग है जब उद्धव गोपियों को ज्ञान और योग का संदेश देने के लिए गए थे, किंतु वे स्वयं प्रेम और भक्ति के रंग में रंग कर मथुरा आ पहुँचे। उन्होंने श्री कृष्ण को ब्रज की संपूर्ण स्थिति समझाई और माता यशोदा का समाचार भी दिया। इस पर श्री कृष्ण को ब्रज की याद बहुत सताने लगती है और श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मोहि ब्रज विसरत नाही, मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जा रहा है। मैं जितना भी ब्रज को भूलने का प्रयास करता हूँ, उतना ही मुझे ब्रज रह रह कर याद आता है। हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता अर्थात यमुना नदी। यमुना नदी का वो सुंदर किनारा, कगरी का अर्थ है किनारा, यमुना नदी का वह सुंदर किनारा और कुंजन की छाई और वे सुंदर यमुना किनारे की करों की झाड़ियां, वे सुरभि, वे गायें, वे उनके बछड़े और वो दूध दोहने की दोहनी, दूध दोहने की मटकी और वो हमारा मिलजुल कर खरकी में अर्थात घेर में अर्थात जहाँ गायें बनती हैं वहाँ दूध दोहने के लिए जाना और ग्वाल बाल मिलकर कुलाहल और हम सब ग्वाल वालों का मिलकर आपस में शोर मचाना तथा नाचत गही गही बाही, एक दूसरे के गले में बाहें डाल डाल कर नाचना। हे उद्धव, मुझे रह रह कर याद आ रहा है। यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ता हल जाही, जबई सुरति आवति वासुक की, जिया उपम गत तन माही। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, यद्यपि ये मथुरा कंचन की नगरी है, स्वर्णिम नगरी है, सोने की नगरी है और यहाँ मणि मुक्ता हल जाई, मणियों की कोई कमी नहीं है। यद्यपि ये मथुरा सोने की नगरी है और यहाँ मणियों की कोई कमी नहीं है, किंतु जबई सुरति आवति वासुक की, जब भी मुझे ब्रज के उन सुखों की सुरति आती है, याद आती है, तो जिया उमगत तन माही, तो मेरा हृदय उमड़ने लगता है, मेरा मन
व्याकुल और उद्वेलित होने लगता है। परिणाम स्वरूप मुझे अपने शरीर की सुध बुध भी नहीं रह पाती। अनगन भांति करी बहु लीला जसुदा नंद निभाई। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने ब्रज में रहकर अनगन अनगिनत नाना प्रकार की लीलाएं की, नटखट शरारतें की, जिन्हें माता यशोदा और नंद बाबा ने बड़ी अच्छी प्रकार से निभाया। वो मुझसे कभी भी रुष्ट नहीं हुए, ना ही उन्होंने मुझ पर कभी क्रोध किया। सूरदास प्रभु रहे मौन में। कवि सूरदास जी कहते हैं, श्री कृष्ण रहे मौन में, यह कहीं कहीं पछताई। ब्रज को याद करते करते मौन हो जाते हैं, उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता है और वे उस दिन पर पछताने लगते हैं जिस दिन वे ब्रज को छोड़कर मथुरा आए थे। यहाँ श्री कृष्ण के भावुक हृदय के सात्विक भावों की पुष्टि हुई है। उनका ब्रजवासियों के प्रति अत्यंत प्रेम व्यंजित हुआ है। ब्रज की स्मृतियों ने उन्हें व्याकुल कर दिया है। कवि सूरदास जी ने अपने सभी पदों में ब्रजभाषा का ही प्रयोग किया है। अलंकार यह मथुरा से तन नाही, यह मथुरा कंचन की नगरी मन मुक्ता हल जाही, जबई सुरति आवति वासुक कीजिए उमगत तन माही। में विरोधाभास अलंकार के साथ साथ विप्सा और अनुप्रास अलंकार भी है। रस गोपियां ग्वाल बाल से दूर श्री कृष्ण हैं, अतः यहाँ वियोग श्रृंगार है। अविधा तथा व्यंजना शब्द शक्तियां प्रयुक्त हैं। गुण माधुर्य गुण है। आइए अगला पद पढ़ते हैं। बिन गोपाल बैरन भई कुंजै, अब वे लता लगति तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजै। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अली गुंजे। पवन पान घन सार सजीवन, दधि सुत किरण भानु भई भुंजै। यह ऊधो कहियो माधो सो, मदन मारी कीनी हम लुंजै। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, मग जोवत अखियां भई छुंजै। इस पद में कवि सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से इस विषमता को व्यक्त किया है कि संयोगावस्था में, संयोग काल में जो वस्तुएं सुखदायी प्रतीत होती हैं, वही वस्तुएं वियोगावस्था में, वियोग काल में दुखदायी हो जाती हैं। तो गोपियां कहती हैं कि बिन गोपाल बैरिन भई कुंजै, बिना गोपाल के, बिना श्री कृष्ण के बैरिनी भई कुंजै, ये कुंजै, ये लताएं हमारी बैरिनी बन गई हैं, हमारी शत्रु बन गई हैं। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण के विरह में, श्री कृष्ण के बिना ये लताएं, ये कुंजें हमारी शत्रु बन गई हैं। जब श्री कृष्ण यहाँ थे तब ये लताएं लगति तन शीतल, अत्यंत मन को और तन को शीतलता प्रदान करने वाली लगती थी। लेकिन अब जब श्री कृष्ण यहाँ नहीं हैं, तब भई विषम ज्वाल की पुंजे, इनमें से निकलने वाली शीतल वायु भी हमें भयानक आग की लपटों के समान प्रतीत हो रही हैं। जब श्री कृष्ण यहाँ थे तो यमुना नदी का बहना
पक्षियों का चहचहाना और कमल दलों का फूलना और उनके ऊपर भौरों का मंडराना अत्यधिक मनमोहक लगता था। परंतु आज श्री कृष्ण जब यहाँ नहीं हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि मानो ये यमुना व्यर्थ में बह रही हो और व्यर्थ में ये पक्षी बोल रहे हों और व्यर्थ में ये कमल खिल रहे हों और उनके ऊपर भौरे मंडरा रहे हों। इन सबको देखकर हमें दुख होता है। हमारे लिए कृष्ण के विरह में इन सब की कोई उपयोगिता नहीं रही। जब श्री कृष्ण यहाँ थे तब इन सबको देखकर हमें प्रेम के आनंद की अनुभूति होती थी, लेकिन विरह की इस स्थिति में पवन पान घनसार सजीवन, विरह की इस स्थिति में शीतलता प्रदान करने वाले पवन, हवा, पान, जल, घनसार, कपूर, संजीवनी बूटी और दधिसुत, चंद्रमा, दधिसुत कहा गया है चंद्रमा के लिए, और चंद्रमा की शीतल किरणें, ये सब चीजें शीतलता प्रदान करने वाली हैं। लेकिन श्री कृष्ण के विरह में हमें ये शीतलता प्रदान करने वाली चीजें भी किरण भानु भई भुंजे, सूर्य की प्रचंड किरणों के समान जलाने वाली प्रतीत हो रही हैं। आगे गोपियां उद्धव से कहती हैं, यह उदो कहियो माधव सो, हे उद्धव जाकर तुम माधव से, श्री कृष्ण से ये कह देना, एक तो तुमसे विरह की अत्यंत पीड़ा हम सहन कर रही हैं और ऊपर से मदन मार कीने हम लुंजे, ऊपर से ये मदन कामदेव हमें मार कर लुंज कर रहा है, अर्थात हमारे अंग प्रत्यंगों को फसक्त करके, प्राणहीन करके हमें मारे डाल रहा है। सूरदास जी कहते हैं, प्रभु तुमरे दरस को, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण का मग जोवत जोवत, रास्ता देखते देखते, श्री कृष्ण का पंथ निहारते निहारते हमारी अखियां, हमारी आंखें गुंजा के समान, छुंजे का अर्थ है गुंजा, मूंगा, लाल लाल दाने होते हैं, उस मूंगे के समान लाल पड़ गई हैं। अर्थात हम रात दिन श्री कृष्ण के आने का रास्ता निहारती रहती हैं। इस पद में प्रकृति उद्दीपन रूप में चित्रित हुई है, ब्रजभाषा का प्रयोग है, अतिशयोक्ति और उपमा अलंकार का प्रयोग, रस वियोग श्रृंगार, गुण माधुर्य, छंद गेय पद है। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी का बचा हुआ भाग हम अगली वीडियो में कवर करने का